नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद टीम बनारस में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं न्यू स्टैच्यूज ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत में अभी तक के जितने भी नए नए मूर्तियां स्थापित या प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। और वो कौन से स्थान पे स्थापित की गई हैं और उनकी ऊंचाई क्या है, लेंथ क्या है, वजन क्या है उनका, और उनके आर्किटेक्चर मतलब कि मूर्तिकार कौन है और किसने उसका उद्घाटन किया था, इन सभी को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की अगर बात करें तो वो बेंगलोर में स्थापित किया गया था और ये नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की है। ये एक इंसान या व्यक्ति कह सकते हैं जिनको कि हम बेंगलोर का फाउंडर कहते हैं। और इसके बारे में मैंने एक अलग से इनको डेडिकेटेड एक वीडियो बनाई हुई है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। आपको नाद प्रभु कैंपेगौड़ा कौन थे, उनकी जीवनी क्या थी, सब कुछ उस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी मतलब कि समृद्धि का मूर्ति वो बेंगलोर में स्थापित किया गया है और बेंगलोर शहर को बसाने वाले नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की याद में, और ये 108 फीट का है और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटित किया गया है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। और राम वी सुतार इसके कौन थे? मूर्तिकार या आर्किटेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट आया, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी मतलब कि समानता की जो मूर्ति है या प्रतीक है उसको हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। और ये किसकी है? ये संत रामानुजाचार्य की है, संत रामानुजाचार्य की है। और ये 216 फीट, 216 मतलब कि कितना, ये देखिए 6 1 7 2 8, मतलब कि ये जो संत रामानुजाचार्य है ना, इनकी जो प्रतिमा स्थापित की गई है, जैसे कि आप इस वाले इमेज में देखिए, ये वाली जो इमेज है ये संत रामानुजाचार्य की है और ये जो प्रतिमा स्थापित की गई है और इसका उद्घाटन करता भी कौन है? ये नरेंद्र मोदी जी हैं। और इनका जितना भी चीज़ बनाई गई ना, इसमें 9 का योग है। जैसे कि 216 आपने देखा ना, 216 अगर 2 1 6 तीनों को योग करें तो कितना आ रहा है? 9। तो इस तरीके का जो न्यूमेरिकल वैल्यू रख के इनकी जो मूर्ति है उसको स्थापित की गई है। और ये संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। और इनका संप्रदाय का अगर नाम पूछे तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विशिष्टाद्वैत। ठीक है, तो ये देखिए हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित की गई है, 216 फीट ऊंची है और संत रामानुजाचार्य के है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं तो उनमें पूछा भी गया है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज मतलब कि ज्ञान की जो मूर्ति है वो महाराष्ट्र के लातूर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर की याद में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को बनवाया गया है। और BR अम्बेडकर जैसा कि आपको पता है कि संविधान की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, क्योंकि ये प्रारूप समिति मतलब कि जो हमारे संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, उसके वो क्या थे? चेयरमैन थे, कि किस तरीके से संविधान का या कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। सारा कुछ इन्हीं की सुपरविजन या इनकी निगरानी में हुआ था। कौन थे? ये भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन या अध्यक्ष इनको कहा जाता है। और अनुच्छेद 32 की अगर बात करें ना, अनुच्छेद 32 इसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको कहा है बाबा भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि हृदय और आत्मा हमारे क्या इंडियन भारतीय संविधान की। क्यों कहा है? क्योंकि देखिए हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन अगर होता है, जितने भी हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, अगर कोई उल्लंघन करता है तो हम क्या कर सकते हैं? सीधे डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हमें ये चीज़ की आज़ादी मिली है या प्रेफरेंस मिला है कि हमारे अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जा सकते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। और वो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के आदेश जारी करती है। तो ये सब सारी चीज़ें पॉलिटी में हम डिस्कस करेंगे। खैर यहाँ पे देखिए, देखते हैं स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है महाराष्ट्र के लातूर डिस्ट्रिक्ट में और भीमराव अंबेडकर ने की याद में इसको बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए स्टैच्यू ऑफ पीस है, मतलब कि शांति का। तो ये राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में है। एक जैन विजय वल्लभाचार्य, ये यहाँ पे गुरु, इन्हीं की याद में इसको स्टैच्यू ऑफ पीस को यहाँ पे बनाया गया है। कहाँ पे? राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में। ये UPPCS में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए
जम्मू एंड कश्मीर में देखिए एक शांति की प्रतिमा और है जिसको कि अमित शाह ने यहाँ इस्टेब्लिश किया है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और आपको जो पिछली शांति की मूर्ति है ये आपको ध्यान रखना है, ये जैन विजय वल्लभा की है और राजस्थान के पाली में है, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ पीस। लेकिन अभी ये करंट टाइम में देखिए, ये जो स्टैच्यू ऑफ पीस जो पाली वाली है वो 2020 में बनाई गई थी, लेकिन ये वाली जो है जम्मू एंड कश्मीर में शांति की रामानुजाचार्य की है। तो ये अमित शाह के द्वारा अभी कुछ दिनों पहले इसको किया गया था, ठीक है, एस्टैब्लिश। नेक्स्ट देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इन्होंने देशी रियासतों और पूरे भारत को एक किया था। नहीं तो आप अगर हर अलग स्टेट में जाते तो आपको वीज़ा वगैरह लेके जाना पड़ता, ठीक है। तो एकता का प्रतीक कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा नदी के किनारे 182 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति जो अगर देखी जाए तो वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात के केवड़िया में। और राम वी सुतार इसके मूर्तिकार हैं। जैसे कि नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्ति जो हमने देखी थी फर्स्ट नंबर पे जो क्वेश्चन था बेंगलुरु में, इसके भी कौन थे? राम वी सुतार, जो कि 108 फीट ऊंची थी, मूर्तिकार। लेकिन अगर बात करें कौन जो ये गुजरात की केवड़िया में है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची, उसके भी मूर्तिकार हैं रामवी सुतार। और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसको उद्घाटन किया गया था? इसका आप इमेज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये है ना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, ठीक है। और इसको भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट देखिए स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, मतलब विश्वास का प्रतीक, विश्वास स्वरूपम, ये शिव की प्रतिमा है, शिव भगवान की, और राजस्थान की नाथद्वार में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा, मतलब कि 100 फुट लंबी और 300 फुट ऊंची है, ये बोध गया बिहार में है, ठीक है, बोध गया बिहार में। और अपना प्रथम उपदेश बुद्ध भगवान ने कहाँ दिया था? सारनाथ में। नेक्स्ट देखिए, और ये जो भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में मूर्ति है इसके मूर्तिकार है मिंटो पॉल, ओके। चलिए देखिए नेक्स्ट था हमारा 9 नंबर का कि सीता माता प्रतिमा, सीता माता प्रतिमा 251 मीटर जो कि बिहार में है और सीतामढ़ी जिले में है, ठीक है। सीतामढ़ी जिला बिहार में 251 मीटर ऊंची सीता माता प्रतिमा बनाई गई है। नेक्स्ट देखिए हनुमान जी की, तो हनुमान जी की है 108 फीट ऊंची प्रतिमा गुजरात के मोरबी में। यहीं पे आपको पता है पुल वगैरह गिर गया था काफ़ी ज़्यादा छठ पूजा के टाइम पे, तो वही है मोरबी। तो गुजरात के मोरबी में 108 फीट ऊंची प्रतिमा हनुमान जी की स्थापित की गई है। नेक्स्ट देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जैसा कि हमको पता है कि गुजरात में भी स्थापित की गई थी, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की, लेकिन उसी का एक छोटा रूप मतलब लगभग 9 फुट का कनाडा में स्थापित किया गया है। सोचिए हमारे देश से बाहर भी कनाडा में स्थापित किया गया है 9 फुट की प्रतिमा, किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। एक वही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता के प्रतीक का एक छोटा स्वरूप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए वीर दुर्गादास राठौड़ की 350वीं जयंती पर राजस्थान के जोधपुर में ये राजनाथ सिंह जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं, इनका उद्घाटन किया गया था, इनकी मूर्ति का। किसका? वीर दुर्गादास राठौर का। और ये मारवाड़ के शासक थे। इन्होंने मारवाड़ मतलब कि जो राजस्थान में एरिया पड़ता है वहाँ पे इन्होंने राज किया था और राठौर कुल को आगे बढ़ाया था। वीर दुर्गादास राठौर बहुत ही ब्रेव, बहादुर थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये पॉइंट नंबर 13, महात्मा गांधी की प्रतिमा। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, इनकी प्रतिमा कहाँ है? पराग्वे में है। पराग्वे एक भारत से बाहर देश है। और बाई एस जयशंकर, तो ये एस जयशंकर कौन है? हमारे कौन है? ये विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं। इनके द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा को पराग्वे में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखिए श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन किया गया है पुणे में, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पुणे मतलब कि महाराष्ट्र में किया गया है श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन। नेक्स्ट देखिए लक्ष्मण जी की जो 151 फीट ऊंची प्रतिमा है वो लखनऊ में हमारे उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। नेक्स्ट देखिए अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य प्रतिमा वो आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन या पॉइंट कह सकते हैं, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा का कहाँ पे है? ये भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है ये शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मारकर शहीद हो गए थे, ठीक है।
तो ये इतनी जो भी आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, इसको 1 से 2 बार लिख कर जैसे भी करके आपको इसको याद करना है। 2 से 3 बार इस वीडियो को देखेंगे, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अपना खूब सारा ध्यान रखिए।